नमस्कार। राजकीय कन्या महाविद्यालय सवाई माधोपुर की बीए माफ कीजिए एमए उत्तरार्ध हिंदी साहित्य प्रथम प्रश्न पत्र आधुनिक काव्य के जो हम साकेत है उसके नवम सर्ग पढ़ रहे हैं। तो साकेत के नवम सर्ग में आगे जो छंद है आपके पाठ्यक्रम में वो हम उनका निरंतर हम अध्ययन करेंगे। तो देखिए हमने अब उर्मिला का जो परिचय कवि ने दिया था वहाँ तक पढ़ लिया था। भूल अवधि शुभ प्रिय से कहती जगती हुई कभी आओ, कभी सोती तो पूछती वह चौंक बोल कर जाओ। उर्मिला की जो ग्रह विदग्ध अवस्था है, राम के वन गमन के पश्चात लक्ष्मण राम के साथ जाते हैं तो उसके 14 वर्ष उर्मिला है जो ग्रह वियोग की ऐसा ये पीड़ा है, उस ग्रह के ताप को उसने सहा। उसी की जो ऐसा ये पीड़ा है उसका चित्रण गायिका उर्मिला के तौर पर यहाँ गुप्त जी ने किया है। तो आगे देखिए कि वह एक सती पतिव्रता नारी के तौर पर किस तरह से अपने पतिव्रत का पालन करती है और उसका यहाँ इस क्षण में आप पढ़ेंगे। मानस मंदिर में सती पति की प्रतिमा था, जलती सी उस ग्रह में बनी आरती कि उर्मिला ने अपने पति की आराधना करने के लिए, अपने पतिव्रत धर्म का पालन करने के लिए उस ग्रह में आरती की भांति जैसे दीपक जलता है तो आरती के लिए हम जलाते हैं, तो वैसे उर्मिला ने खुद अपने आप को ग्रह की पीड़ा में जला दिया। तो उसी का चित्रण है और ये पूरा रूप सांख्यरूपक अलंकार में ये जो पद है। मानस मंदिर में सती पति की प्रतिमा था कि अपने मन के मंदिर में वो सती उर्मिला अपने पति की जो प्रतिमा है, अपने पति लक्ष्मण की जो प्रतिमा है उसको स्थापित करके उन्होंने, कहने का मतलब ये है कि पतिव्रता नारी के हृदय में हमेशा अपने पति की जो पति हमेशा बसे रहते हैं। तो उर्मिला भी अपने मन मंदिर में पति लक्ष्मण की मूर्ति को या उसके लक्ष्मण को अपने मन मंदिर में बसाकर जलती सी उस ग्रह में दिन रात उनके ग्रह में जलती ग्रह वियोग की आग में जलती रहती थी, बनी आरती आग, और ऐसे जलती थी मानो कि मंदिर में हमेशा कोई दीपक आरती का दीपक जलता। वैसे ही उनके ग्रह में, अपने प्रिय के ग्रह में उर्मिला भी उसी भांति जलती थी। आँखों में प्रेम मूर्ति थी, भूले थे सबको, हुआ योग से भी अधिक उसका विषम वियोग। प्रिय के वियोग में उर्मिला संसार के समस्त रीति रिवाज, खान पान, तीज त्यौहार, सभी परंपराएं सबको भूल गई थी और उनके ग्रह में आँखों में प्रेम मूर्ति थी। बस उनकी आँखों में अपने प्रिय की ही मूर्ति थी, प्रिय का ही ध्यान था। भूले थे सब लोग और सब भोग भूले थे और वो सभी प्रकार के जो सांसारिक भोगविलास है उनका उन्होंने त्याग कर दिया, सब वह भूल चुकी थी। हुआ योग से भी अधिक उसका विषम योग। कवि कहते हैं कि उर्मिला का जो वियोग था बहुत ही विषम स्थिति थी उसकी, कि उस योग से भी बढ़कर उनका वह योग था। जैसे योग अवस्था में कोई ध्यान लगाता है, संसार से विमुक्त हो जाता है, व्यर्थ हो जाता है, और उर्मिला संसार में रहते हुए भी अपने प्रिय के वियोग में उनकी आँखों में और अपने हृदय में ध्यान करती और हमेशा आँखों में अपने प्रिय बसे रहते, और वह उनका जो वियोग है वह योग से भी अधिक बड़ा लग रहा था, इतना बड़ा हो गया था क्योंकि उन्होंने भी संसार के समस्त जो है भोग,
संसार की समस्त सुख सुविधाएं छोड़ दिए थे और अपने प्रिय में ही उनका ध्यान लगा हुआ था। 8 पहर 64 घड़ी स्वामी का ही ध्यान, छूट गया पीछे स्वयं उसका आत्मज्ञान। जैसे हमें जब आत्मबोध होता है तो हम सचेत रहते हैं, लेकिन जब किसी चिंता में होते हैं, किसी योग अवस्था में होते हैं तो सब भूल जाते हैं। वैसे ही 8 पहर 64 घड़ी स्वामी का ही ध्यान, उर्मिला दिन रात हर पल हरदम अपने स्वामी अपने प्रिय का ही ध्यान करती और छूट गया पीछे स्वयं। इसलिए तो हमेशा वो पूरी तरह से ध्यान मग्न थी, तो अपने आप ही जो आत्मज्ञान प्राप्त करने वाले योगी साधक होते हैं वह अपने आप ही उस अवस्था से पार कर गई, उससे बहुत ऊपर उठ गई थी और आत्मज्ञान की जो अवस्था है वो समाप्त हो गई और उनका सिर्फ और ध्यान अपने प्रिय के योग में ही लगा हुआ था, अपने प्रिय की यादों में, प्रिय के वियोग में, पूरी तरह से उनकी याद में ही लगा हुआ था। इसलिए वो उसका ध्यान पूरी तरह से टूट गया था। अगला छंद देखिए। उस रुदंती बिरहणी के रुदन रस के लेप से और पाकर ताप उसके प्रिय विक्षेप से वर्ण वर्ण सदैव जिनके हो विभूषण कर्ण से क्यों न बनते कवि जनों के ताम्रपत्र सुबह। कवि कहते हैं कि ऐसी जो वियोग, ऐसा ये वियोग की पीड़ा है वह उसके क्यों नहीं दुखी होकर के कभी मन कविता करते। तो इसी क्योंकि उर्मिला जो है रामायण की स्त्री उपेक्षिता है और उसको कवि ने वाणी दी है। तो उस रुदन की ग्रहणी के रुदन रसलेप से कि जो हमेशा वो अपने प्रिय की वियोग में विलाप करती, रोदन करती रहती थी, ऐसी ग्रहणी के रुदन रस से, उसके जो रुदन रस मतलब करुण रस, उसकी करुणा से लेप से और पाकर ताप उसके प्रिय ग्रह विक्षेप से, उस करुणा से और उनके ग्रह की ज्वाला से, विक्षेप आघात से वर्ण वर्ण सदैव जिनके वो विभूषण कर्ण, कि जिनके वर्ण वर्ण यानी प्रत्येक शब्द कवियों के जिनके हो विभूषण, कि जिनके प्रत्येक वर्ण है वो विभूषण बन जाए, आभूषण बन जाए, किससे ग्रह के ताप से तप कर, उस घनीभूत पीड़ा से निखर कर और करुणा की जो अनुभूति है उससे पूरी तरह से उसमें घुलकर क्यों नहीं बनते कवि जनों के ताम्रपत्र सुबह, कि जो कवि जन हैं ऐसी असह्य पीड़ा को क्यों नहीं अनुभव करते और उनके जो लिखे हुए अक्षर हैं वो ताम्रपत्र ऐसी असह्य पीड़ा और करुणा को व्यक्ति देंगे तो वो स्वर्णिम हो जाएंगे। अर्थात ऐसी उपेक्षित जो स्त्री पात्र है, ऐसी उपेक्षित पात्र है जो घनीभूत पीड़ा को जिन्होंने सहा, ग्रह के ताप में अपने मूक रूप से उन्होंने 14 वर्ष तक उसको सहा, ऐसी ऐसे ही ये पीड़ा की अभिव्यक्ति देने वाले जो कवि हैं अपने आप ही अमर हो जाएंगे। अर्थात ये जो कहा गया है कि कवि जनों के ताम्रपत्र सुबाणी के, कवि जन जो है उनके जो ताम्रपत्र है वो सुंदर सुंदर अक्षरों के बन जाएंगे, अर्थात उनकी रचना अपने आप ही सुंदर अक्षरों में गिनी जाएगी, अमर कृति होगी। अगला देखिए। पहले आंखों में थे मानस में कूद मग्न प्रिय अब थे, चीटे वही उड़े थे बड़े बड़े हंसू कब थे। उर्मिला जब अपने प्रिय के वियोग में कि ऐसा ही पीड़ा वो झेलती है तो आंखों से अश्रुओं की धारा निरंतर प्रवाहित होती रहती है, तो उसी का चित्रण करते हुए कभी कहते हैं कि वो आंसू नहीं थे, क्या था, तो देखिए पहले आंखों में थे मानस में कूद मग्न प्रिय थे, कि पहले आंखों में थे अब वो मेरे मन में कूद पड़े, मन के समुद्र में कूद पड़े। कौन, उनके प्रिय, कि पहले मेरी आंखों में थे बसे हुए थे, वो मेरे मन में के समुद्र में कूद पड़े
चींटे वहीं उड़े थे और जब मेरे प्रिय आँखों से मेरे हृदय में कूदे तो उसी के चींटे पड़े थे, वो आँसू नहीं थे जो आपको बाहर आँसू की मेरी जो विरल धारा दिखाई दी, वो क्या थे? मेरे प्रिय जब मेरे हृदय में अ, आँखों से उतर गए, कूद पड़े, तो उसके जो छींटे पड़े वही थे। तो वो कैसा एक चाक्षुष और लोक बिंब है, यहाँ उसका चित्रण किया गया है और सांगरूपक अलंकार इसमें है ही। आप यहाँ देख सकते हैं मधुर माधुर्य गुण उसका, उसकी जो मिठास है, प्रेम और सौंदर्य के साथ में उसे आप विरह की जो अनुभूति उसके साथ यहाँ महसूस कर सकते हैं, या उसकी अनुभूति इसमें साथ में हमें होगी। उसे बहुत थी विरह के एक दंड की चोट, धन्य सखी देती रही निज यतनों की। उर्मिला के लिए कवि कहते हैं कि उसको तो जो विरह की 14 वर्ष तक उसने जो विरह वियोग की जो उसको दंड मिला था उर्मिला को, उसके लिए तो वही एक चोट पर्याप्त है। धन्य सखी देती रही निज यत्नों की ओर, और वह उसी चोट से वो तो घायल होकर के गृहिणी अपने प्राण त्याग देती, लेकिन उसकी जो सखियाँ परिचारिका उर्मिला की जो सखियाँ थी, वो उसे विविध तरह के यत्नों से जीवित रखने का प्रयास करती कि वो सब सखियाँ धन्य हैं जिन्होंने उर्मिला को ऐसे विरह अवस्था में, संतप्त अवस्था में उन्हें संतृप्त किया, उन्हें साहस दिया, उन्हें ढांढस बनाया और उसे जीवित रखा। तो ये उसी के लिए कहा गया है कि अपने अपने उन्होंने प्रयत्न किए, निज यत्नों की ओट उन्होंने दी, और इसलिए यहाँ जो सखियों का प्रयास है उसके लिए कहा गया है। सुदूर प्यारे पति का मिलाप था, वियोगिनी के बस का विलाप था, अपूर्व आलाप हुआ वही बड़ा, यथा विपंची। जब कोई गृहिणी अपने पति से यादों में, स्मृति में या स्वप्न में विरह की अवस्था होती है, तो कहीं न कहीं इस स्वप्न में रमी उसका मिलन की इच्छा होती है, और इसलिए वह स्वप्न में या स्मृति में उसका मिलन होता है। तो इसी का यहाँ पर चित्रण किया गया उर्मिला के संदर्भ में भी। सुदूर प्यारे पति का मिलाप था कि उनका जो पति है वो वास के में चला गया था, तो बहुत दूर पति का जो मिलाप था वो बहुत दूर था, वियोगिनी के बस का विलाप था। और लेकिन जो वियोगिनी थी उसके बस में तो सिर्फ अपने प्रिय के विरह वियोग में विलाप करना ही था। अपूर्व आलाप हुआ वही बड़ा, और जो वियोग है उसकी बहुत लंबी अवधि 14 वर्ष थी, और मिलना बहुत दूर था, 14 वर्ष पश्चात मिलन की बात थी। इसलिए अपूर्व आलाप हुआ वही बड़ा, कि जो ऐसा आलाप था कि प्रिय से मिलने का जो आलाप था, मिलने की बार बार पुकार थी, उस पुकार की वजह से कवि कहते हैं कि वो बहुत बड़ा हो गया, कि इनमें अभी तो मिलन का बहुत समय बचा हुआ है, इसलिए विरह की पीड़ा बढ़ती चली गई, और आलाप पुकार जो विरह वियोग में मिलने की पुकार है उसको आलाप कहा गया है, वही बड़ा था। यथा विपंची डिड नाड़ नाड़ रहा, तो ये जैसे कि कोई विपंची जो शिकारी होता है उसको कहा गया है, वह जाल बिछाता है और शिकार करता है। तो यहाँ डिड डिड डार डहा ये जो शब्द हैं उसी के लिए कहा गया है कि विरह वियोग में जब कोई पुकारता है अति पीड़ित होकर के, दुखी होकर, तो उसके मुँह से किस तरह की जो ध्वनि निकलती है, तो उसी का चित्रण है। उर्मिला की जो करुण पुकार है अपनी प्रिय से मिलने की, ये जो बड़ा हुआ आलाप है उसका यहाँ पर चित्रण किया गया। तो विरह वियोग की जो अवस्था है उसका चित्रण किया गया है, और वियोग श्रृंगार का चित्रण है ही, तो मैंने आपको बताया।
ये मिलना प्रिय से मिलनोत्कंठा की जो भावना लिए हुए नायिका का उर्मिला का चित्रण है यहाँ पर किया गया है। हाँ, इस तरह से ये जो आपका साकेत नवम सर्ग है उसका हम अध्ययन निरंतर जारी रखेंगे। आज की कक्षा में बस हम इतना ही। आगे जब आपकी कक्षा होगी तो उसमें आगे हम इसके और जो छंद है उनका अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।